वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी क्लास थर्ड की इंग्लिश फर्स्ट की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे व समझेंगे, जो कि एक स्टोरी है यानी कहानी है, जिसका टाइटल है स्माइल विद ब्लेसिंग यानी मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद। जब हम किसी की मदद करते हैं, उनका कोई काम करते हैं, तो वे हमें बदले में धन्यवाद के साथ साथ आशीर्वाद भी देते हैं, जैसे खुश रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे आदि। यह एक चैप्टर एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें एक बूढ़ी औरत रास्ते में जा रही होती है और वह नीचे गिर जाती है और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन एक लड़की होती है जिसका नाम मीना है, वह उस बूढ़ी औरत की मदद करती है। इस प्रकार ये एक प्रेरक कहानी है, जिससे हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग समझेंगे। वर्ड मीनिंग को बार बार पढ़ने से और लिखने से एवं याद करने से हम चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट लेकर उसे आप अपनी कॉपी में क्लास वर्क के रूप में लिखें एवं याद करें। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट है कैरिंग, CARRYING। कैरिंग यानी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। सेकंड स्टेप्ड, स्टेप्ड STEPPED, स्टेप्ड यानी कदम रखा। इसमें ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है स्टेप, स्टेप यानी कदम। थर्ड मीनिंग है पील, PEEL, पील, पील यानी छिलका। नेक्स्ट है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड SCATTERED, स्कैटर्ड यानी बिखर गए। नेक्स्ट है पिक्ड अप, PICKEDUP, पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी उठाया। नेक्स्ट है डस्टबिन, DUSTBIN, डस्टबिन, डस्टबिन यानी कचरा पात्र। नेक्स्ट है ब्लेजिंग, BLESSING, ब्लेजिंग यानी आशीर्वाद। नेक्स्ट है हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, हेल्प्ड यानी मदद की, हेल्प यानी मदद करना और ED लगने पर सेकंड फॉर्म हो जाती है, इसलिए मदद की। नेक्स्ट है बास्केट, बास्केट BASKET, बास्केट, बास्केट यानी टोकरी। नेक्स्ट है मार्केट, मार्केट MARKET, मार्केट, मार्केट यानी बाजार। ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान। ओल्ड, OLD, ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़ा या पुराना, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ओल्ड का मतलब बूढ़ा या बूढ़ी होगा। नेक्स्ट है लाफिंग, LAUGH, लाफ, लाफ यानी हंसना। नेक्स्ट है वे, WAY, वे, वे यानी रास्ता। नेक्स्ट एंड लास्ट मीनिंग है थ्रू, THREW, थ्रू, थ्रू यानी फेंका। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, THROW, थ्रो, थ्रो यानी फेंकना और ये सेकंड फॉर्म है थ्रू, थ्रू यानी फेंका। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स को पढ़ा। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के ठीक ढंग से लिखें और बार बार इनका दोहरान करें। इनको पढ़ने से ही हम अपने चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे। हमारे चैप्टर का नाम आपको याद हो गया होगा, स्माइल विद ब्लेसिंग। अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि एक स्टोरी है, कहानी है। इसके अलावा भी कोई भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगे तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। हमारा चैप्टर है स्माइल विद ब्लेसिंग, मुस्कुराहट के साथ आशीर्वाद। डिस्कस यानी चर्चा करना। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपस में इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस चित्र में, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? जो ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है एक लड़का गड्ढे में गिरा हुआ है और एक बूढ़ा व्यक्ति उसको हाथ देकर, सामने अपना हाथ देकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।
नेक्स्ट है हु इज हेल्पिंग द बॉय। लड़के की मदद कौन कर रहा है? एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, जो कि हमें दिख ही रहा है। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ देकर उस लड़के को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, टेल अस अबाउट द इवेंट्स। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, उसके बारे में आप हमें बताइए। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एन ओल्ड लेडी वॉज गोइंग टू मार्केट। एक बूढ़ी औरत बाजार जा रही थी। शी वॉज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। शी यानी वह, कैरिंग यानी किसी सामान को उठाकर ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, बास्केट यानी टोकरी, फ्रूट्स यानी फलों की, यानी फलों की टोकरी को वह उठाकर ले जा रही थी, अपने सर पर उठाकर लेके जा रही थी। ऑन द वे, रास्ते पर। शी स्टेप्ड ऑन अ बनाना पील एंड फेल डाउन। शी यानी वह, स्टेप्ड यानी उसने कदम रखा। जैसे ही वो चलते चलते उसने कदम रखा एक केले के छिलके पे। बनाना यानी केला, पील यानी छिलका, यानी केले का छिलका, और फेल डाउन यानी नीचे गिर गई, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख ही रहा है। वो बूढ़ी औरत कैसे नीचे गिरी हुई है सभी आपको दिख ही रहा है। पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हर। पीपल यानी लोग, स्टार्टेड यानी शुरू किया, लाफिंग यानी हंसना, एट हर यानी उसके ऊपर। यानी जब बूढ़ी औरत गिरी तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। ऑल हर फ्रूट्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। उसके जितने भी सारे फल थे वे सब नीचे गिर गए। स्कैटर्ड यानी बिखर गए, ग्राउंड यानी मैदान में, यानी मैदान में सारे फल बिखर गए। इस नेक्स्ट पिक्चर में हमारे दिख रहा है बूढ़ी औरत नीचे गिरी हुई है और उसके फलों की टोकरी बिखर गई है, सारे फल बिखर चुके हैं। मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने उस बूढ़ी औरत को खड़े होने में मदद की। हेल्प यानी मदद की, ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत, स्टैंड यानी खड़ा होना, यानी मीना ने उस बूढ़ी औरत की खड़े होने में मदद की। नेक्स्ट, शी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट देम इनटू द बास्केट। उसने पिक्ड अप यानी उठाए, ऑल द सारे, फ्रूट्स यानी फल, एंड और पुट यानी रखे, देम यानी उनको, इनटू यानी में, द बास्केट यानी टोकरी। उसने सारे फलों को उठाकर उस टोकरी में रखा। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू अ डस्टबिन। मीना थ्रू यानी फेंका, द बनाना यानी केला, पील यानी छिलका, केले का छिलका, इनटू अ डस्टबिन यानी कचरा पात्र में, यानी कि मीना ने केले के छिलके को कचरा पात्र में फेंका। ओह थैंक यू सो मच। अरे धन्यवाद तुम्हें। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी रखे। सेड कहा द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने कहा तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और तुम्हें भगवान सुखी रखे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से, इस स्टोरी से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें रास्ते में कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब केले के छिलके फेंक देंगे हम रास्ते में तो कोई भी उसके ऊपर पैर रख के फिसल सकता है, गिर सकता है, उसे चोट आ सकती है। इसलिए हमें कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए। और हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अगर हमें किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद में है कि मीना ने जब मदद की तो बूढ़ी औरत ने उसको धन्यवाद के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया, यानी भगवान आपको सुखी रखे, उसने उसे आशीर्वाद के रूप में धन्यवाद दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें भी मीना की तरह औरों की मदद करनी चाहिए।
जिस प्रकार मीना ने उस बूढ़ी औरत को उठाया, उसका सामान उठाकर उसे दिया और बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद के रूप में आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार से हमें भी औरों की मदद करते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।